and welcome to DG Vaidya's Govind Parekh lecture series. In this video, we will be covering ophthalmology portion. DG Vaidya is your go-to solution for quick learnings before exam. तो इस वीडियो में भी हम वही डिस्कस करने वाले हैं जो ऑप्थेल्मोलॉजी का पोर्शन है उसको गोविंद पारेख के अंदर बहुत सारी हेफेजेड इंफॉर्मेशन के अंदर दे रखा है जिसके अंदर मेनली एनाटॉमी डिजीजेस एंड इंस्ट्रूमेंट्स का पार्ट कवर होता है। इस वीडियो में हम एनाटॉमी का फुल पोर्शन एंड हाफ पोर्शन ऑफ डिजीजेस हम कवर करेंगे। Alright, so let's dive into it. First up, we will discuss about the embryological development of the eye. जो डिफरेंट पार्ट ऑफ आईज हैं वो किस किस से बने हुए होते हैं। तो रेटिना एंड लेंस आर डिराइव्ड फ्रॉम द एक्टोडर्म, cornea is derived from the mesoderm, and lids are derived from the ectoderm as well as mesoderm. तो आप इसको लर्न कैसे करेंगे? Retina and lens acts fine. Retina and lens acts good. Popcorns are missed. The cornea is from mesoderm, and lids acts when someone is being missed. Lids acts when someone is being missed. तो नेक्स्ट अब हम चलेंगे हमारी एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स पे। ठीक है, तो नंबर ऑफ एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स वी हैव आर 6। तो एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स का काम क्या रहता है? दे हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ द आई बॉल। ठीक है, तो ये जो एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स है सबसे ज्यादा इसका फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जो रहता है वो रहता है कि इनकी नर्व सप्लाई क्या रहेगी। ठीक है, उसके लिए अपने को एक निमोनिक याद रखना है, ऑल 3 LR6 SO4। ठीक है, जैसे लेटरल रेक्टस को सप्लाई करेगी 6 क्रेनियल नर्व, सुपीरियर ओब्लिक को सप्लाई करेगी 4th क्रेनियल नर्व, एंड रेस्ट ऑफ देम विल बी सप्लाइड बाय द 3rd क्रेनियल नर्व, ऑल 3 LR6 एंड SO4। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि लेंस को न्यूट्रिशन कहाँ से मिलता है। देखो, अनलाइक द रेस्ट बॉडी पार्ट्स जिनके पास डायरेक्टली अपनी एक सब्जेक्टिव ब्लड सप्लाई रहती है, आईज को न्यूट्रिशन किस तरीके से मिलता है? थ्रू द एक्वस ह्यूमर एंड थ्रू लिम्बल ब्लड वेसल्स। ठीक है, वो जो एक्वस ह्यूमर होता है दैट फ्लोज अराउंड द लेंस गिव्स द न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन टू द आईज। एंड लिम्बल ब्लड वेसल्स क्या होते हैं? लिम्बस किसको कहते हैं? लिम्बस इज द बाउंड्री बिटवीन कॉर्निया एंड स्क्लेरा। कॉर्निया और स्क्लेरा के बीच में जो बाउंड्री रहती है उसको लिम्बस बोलते हैं, और इसी की ही लिम्बल ब्लड सप्लाई से ही आई का न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट जो है वो पूरा होता है। ठीक है, नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द पैल्पेब्रल अपर्चर। पैल्पेब्रल अपर्चर डायमेंशंस हमें इसकी याद रखनी है। पैल्पेब्रल अपर्चर्स कहते किसको है? दिस इज नथिंग बट द स्पेस बिटवीन टू आईलिड्स। जो सिंपली आई ओपनिंग्स जो होती है उन्हीं को ही पैल्पेब्रल अपर्चर कहा जाता है। हॉरिजॉन्टल पैल्पेब्रल अपर्चर का साइज आता है 28 to 30 mm, और जो वर्टिकल रहता है उसका साइज रहता है 8 to 10 mm। इस डायग्राम से आप याद रख सकते हैं। सो इट इज 28 to 30 mm एंड द वर्टिकल वन इज 8 to 10 mm। ऑलराइट, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे ऑप्टिक डिस्क का साइज। ऑप्टिक डिस्क का साइज जो है वो है 1.5 mm। ऑप्टिक डिस्क होता क्या है? ऑप्टिक डिस्क इज नथिंग बट द एग्जिट पॉइंट फॉर द ऑप्टिक नर्व। ठीक है, जैसे कि इसमें देख सकते हैं आप, तो जहां से हमारी ऑप्टिक नर्व एग्जिट करती है टू टेक द विजुअल इंफॉर्मेशन फ्रॉम रेटिना टू ब्रेन, दिस इज कॉल्ड ऑप्टिक डिस्क। अब इसका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है? इसमें हम जो नॉर्मल कप टू डिस्क रेशो है वो कैलकुलेट करते हैं। नॉर्मल कप टू डिस्क रेशो रहती है 1:3। अब इसके वेरिएबल होने से क्या होता है? अब जैसे ग्लूकोमा की कंडीशंस होती हैं वहां पर हमारी जो रेशियो है वो इंक्रीज हो जाती है, एंड दैट कुड बी द साइन ऑफ ऑप्टिक नर्व डैमेज। सो नॉर्मल कप टू डिस्क रेशियो जो है वो रहती है 1:3। ऑल राइट, नेक्स्ट वी विल डिस्कस इस ऑप्टिक डिस्क जो होती है वो स्मॉलर होती है हाइपरमेट्रोप्स में एज कंपेयर टू द मायोपिक पर्सन। ऑल राइट, ठीक है,
यहाँ पर अब हम नेक्स्ट डिस्कस करने वाले हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है जिसके अंदर लाइट एक मीडियम में जाके कितनी बेंट हो रही है उस पे डिपेंड, वो ही हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। तो मायोपिक के अंदर क्या होगा? इमेज विल बी फॉर्म्ड बिफोर द रेटिना, एंड इन द हाइपरमेट्रोपिया क्या होगा? वो इमेज विल बी फॉर्म्ड बियॉन्ड द रेटिना। ठीक है, ऑल ऑफ दिस इज बिकॉज ऑफ द डिफेक्टिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, जो नॉर्मल रिफ्रैक्शन इंडेक्स है वो हम डिस्कस करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है इन एआईपीजीटी एग्जाम्स। ठीक है, तो एक्वस और विट्रस ट्यूमर का रहता है 1.33, कॉर्निया का 1.37 और क्रिस्टलाइन लेंस का रहता है 1.42। अब आप इसको याद कैसे रखेंगे? ए सी एल करके। ठीक है, 1.33 फॉर ए एक्वस एंड विट्रस ट्यूमर, सी कॉर्निया 1.37 एंड लेंस के लिए 1.42, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एआईपीजीटी एग्जाम। ठीक है, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे टोटल रिफ्रैक्शन पावर ऑफ द आई कितनी रहती है? वो रहती है 60 डायोप्टर्स। ठीक है, कॉर्निया इसमें से एट्रीब्यूट करता है 45 डायोप्टर और लेंस एट्रीब्यूट करता है 15 डायोप्टर। दिस इज वेरी इजी, ये आप इजीली याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है वॉल्यूम ऑफ विट्रस ह्यूमर कितना रहेगा? विट्रस ह्यूमर रहता है 4 ml इन साइज, ये आप याद रख सकते हैं। विक्ट्री कब मिलती है? चौका मारने पर विक्ट्री मिलती है। ऑल राइट, नेक्स्ट वी आर डिस्कसिंग इज नेजोलेक्राइमल डक्ट। नेजोलेक्राइमल डक्ट करती क्या है? इसका फंक्शन क्या रहता है? पहली बात तो ये 15 to 18 mm इन साइज रहती है, जो आइस के सरफेस से नेजल कैविटी के अंदर जो टीयर्स है उसको ड्रॉप ऑफ करने का काम जो है वो नेजोलेक्राइमल डक्ट करती है। दैट इज ऑफ 15 to 18 mm इन साइज। ठीक है, नेक्स्ट इज नंबर ऑफ लेयर्स इन कॉर्निया, वो कितनी रहती है? नंबर ऑफ लेयर्स इन कॉर्निया इज 5। ये भी पहले जैसे जब अलग अलग एग्जाम होते थे तब ये क्वेश्चन पूछा गया है, जब जैसे एनआईए और इन सब का अलग अलग एग्जाम होता था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है कि 5 कितनी लेयर्स रहती हैं कॉर्निया की? 5 लेयर्स रहती हैं। आप इसको याद करने के लिए क्या निमोनिक यूज कर सकते हैं? एवरी ब्यूटीफुल स्टूडेंट डिजर्व्स एजुकेशन, एपिथेलियम, Bowman's layer, stroma, decent membrane और endothelium. Every beautiful student deserves education. ठीक है, तो इसी के साथ हमारा एनाटॉमी वाला पोर्शन जो है वो कंप्लीट होता है। नाउ वी आर डिस्कसिंग डिजीजेस। ठीक है, फर्स्ट डिजीज वी हैव इज ट्राइकाइसिस। ठीक है, इसके अंदर होता क्या है? इस दिस इज नथिंग बट अ मिस डायरेक्शन ऑफ सिलिया। ठीक है, इस वजह से होता क्या है? इट कॉजेज इट रब्स अगेंस्ट द आई एंड कॉजेज इरिटेशन इन द आई। ऑल राइट, दिस इज ट्राइकाइसिस वी हैव। नेक्स्ट अप वी विल बी डिस्कसिंग एंट्रोपियन। एंट्रोपियन में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें क्या होता है? लोअर आईलिड हैज टर्न्ड टुवर्ड्स द आई। वहां पर ऊपर जो ट्राइकाइसिस है उसके अंदर मिस डायरेक्शन ऑफ सीलिया की वजह से दाह राग पाक जो है वो क्रिएट हो रहा था। यहाँ पर लोअर आईलिड की जो डायरेक्शन है वो टर्न हो गई है एंड दिस इज कॉल्ड एंट्रोपियन। ठीक है, एंट्रोपियन के अंदर लोअर आईलिड जो है वो इनवर्ड टर्न हो जाती है। नेक्स्ट वी हैव द ऑपोजिट ऑफ एंट्रोपियन, दैट विल बी एक्ट्रोपियन। एक्ट्रोपियन एक्ट्स आउटवर्ड्स। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होगा? आईलिड्स जो है वो आउटवर्ड टर्न हो जाएगी। एंट्रोपियन में इनवर्ड टर्न हुई थी, एक्ट्रोपियन के अंदर आउटवर्ड टर्न हो जाएगी, एक्सपोजिंग द इनर सरफेस ऑफ आईलिड एंड स्क्लेरा। इस तरीके से हमारा एक्ट्रोपियन काम करता है। अब इस पिक्चर में आप क्या देख रहे हैं? दिस इज एक्स्ट्रा। ठीक है, दिस लेयर ऑफ सीलिया इज एक्स्ट्रा एंड दिस डिजीज इज कॉल्ड एज डिस्टाइकियासिस। ठीक है, दिस एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सीलिया इज सीन इन डिस्टाइकियासिस। ऑल राइट, तो डिस्टाइकियासिस के अंदर क्या होगा? abnormal extra row of cilia taking place of meibomian gland. All right, now as we can see in this picture there is complete loss of eyelashes. Which disease is this? This is madarosis. All right, in madarosis we have complete absence of cilia. नाउ ये तो हम सभी जानते हैं ये क्या है? स्क्विंट है। स्क्विंट के अंदर होगा क्या? देर इज डेविएशन इन विजुअल एक्सिस ऑफ आई, दिस इज कॉल्ड
squint. Next up, we will be discussing about स्टेफाइलोमा। स्टेफाइलोमा के अंदर आप यहाँ पर क्या देख सकते हैं, एक एबनॉर्मल बल्जिंग मिल रही है अपने को आई के अंदर, इन द स्पेशली इन द स्क्लेरा पोर्शन। ठीक है, दिस डिजीज इज कॉल्ड एज स्टेफाइलोमा। ऑलराइट, ये मतलब बहुत ही वैसे डिजीज एकदम सिंपल है, बस आप इनको इस विजुअल के साथ याद रखेंगे, आपको यू विल इजीली लर्न देम, और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी एग्जाम के दौरान। ठीक है, now in this disease we are seeing there is फॉर्मेशन ऑफ न्यू वेसल्स। ठीक है, नई ब्लड वेसल्स बन रही हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, न्यू वेस्कुलराइजेशन हो रही है। ये मेनली अपने को मिलते हैं डायबिटिक रेटिनोपैथी के केसेस के अंदर। ठीक है, एबनॉर्मल जो नई ब्लड वेसल्स हैं उनकी ग्रोथ होने लग जाती है। दिस इज कॉल्ड एज रूबियोसिस इरिडिस। ठीक है, जिसके अंदर न्यूवेस्कुलराइजेशन ऑफ द आई अपने को मिलती है। नाउ वी हैव इज एस्टिग्मेटिज्म। एस्टिग्मेटिज्म एक क्या होता है, एक तरीके का रिफ्रैक्टिव एरर होता है, जिसके अंदर रिफ्रैक्शन वैरी करती है इन डिफरेंट मीडिया। इसकी वजह से होगा क्या, एक नॉर्मल इंसान को जो ये पिक्चर दिख रही है उनको इस तरीके से दिखाई देगी, बोथ नियर एंड डिस्टेंट ऑब्जेक्ट बोथ आर ब्लरी। ठीक है, इस वजह से स्ट्रेट लाइंस जो है वो भी वेवी दिखाई देती हैं। क्यों होता है, बिकॉज ऑफ द इरेगुलर शेप ऑफ कॉर्निया, इट कॉजेज द लाइट टू फोकस ऑन अनइवन सरफेस ऑफ रेटिना, अनइवनली ऑन रेटिना। ठीक है, इस वजह से हमें एस्टिग्मेटिज्म जो है दिखता होता है। ठीक है क्या, ये रिफ्रैक्टिव एरर है इन विच रिफ्रैक्शन वेरीज इन डिफरेंट मीडिया। Now we have this cherry red spot in the retinal surface। ठीक है, जब हम ऑप्थेल्मोस्कोपिक एग्जामिनेशन करेंगे तो हमें फंडस के ऊपर जो ये रेड स्पॉट दिखाई देता है, दिस इज बिकॉज ऑफ द सेंट्रल आर्टरी ओकल्जन। ठीक है, किसके अंदर मिलेगा, किन केसेस के अंदर मिलेगा, जब ये अपने को मान लीजिए जो रेटिना है वो रेटिनल आर्टरी है वो ब्लॉक हो जाए, उस केसेस में अपने को ये चेरी रेड स्पॉट जो है वो दिखाई देगा। ऑलराइट, क्लोट बन जाता है या फिर एम्बोलाई बन जाता है रेटिनल आर्टरी के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट अप वी आर डिस्कसिंग इज द अनाइसोमेट्रोपिया। ठीक है, we will cover this disease in the next portion of the video, and for today that's it, and I'll see you in the next one. Thank you.